हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसी के लिए हम आपको लगभग समझिए हर एक चैप्टर का जो है आपको समरी लेकर के आपके लिए आए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है उसका समरी देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। लिया किससे गया है? तो ये लिया गया है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। महात्मा गांधी हैज़ ब्यूटीफुली नरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी ने क्या किया है? बड़े ही खूबसूरती से महात्मा गांधी ने क्या किया है जी? तो बहुत ही खूबसूरती से नरेट किया है, व्याख्या किया है साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की गहरी नींव के संबंध में, भारत की सभ्यता का जो गहरा नींव है जिस पर यह सभ्यता टिकी हुई है उसके संबंध में नरेट किया है, यानी कि व्याख्या किया है। इन दिस ऐसे इस लेख में ही हैज़ कंपेयर्ड विद, उन्होंने तुलना किया है, ही हैज़ कंपेयर्ड, उन्होंने तुलना किया है आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे प्राचीन सभ्यता का विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किससे जी? तो पश्चिमी सभ्यता से। ही सेज दैट, वे कहते हैं दैट द इंडियन सिविलाइजेशन, कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, एलिवेट द मोरल बीइंग, वह बढ़ावा देता है किसको जी? मोरल बीइंग को। वेयर है, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, प्रोपोगेट करता है इमोरलिटी को, अनैतिकता को। महात्मा गांधी इन हिज ऐसे, महात्मा गांधी अपने लेख में, जो लेख है इनका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें हैज़ डिस्क्राइब, वे इसमें व्याख्या करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता का महत्व। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो गहरी नींव है भारतीय सभ्यता का, हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, द पासेज ऑफ टाइम यानी कि बीतते हुए समय, बीतते हुए समय के साथ भी भारतीय सभ्यता जो है वो क्या है? सफलतापूर्वक खड़ी है अपने ही स्थान पर। अब आगे देखिए क्या है? द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसकी भावना है, टेंडेंसी मनोवृत्ति, भावना, टू प्रिविलेज इमैटेरियलिटी, क्या करना? इमैटेरियलिटी को बढ़ावा देना। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, यह मेल नहीं खाता है भारतीय सभ्यता से। दैट एलिवेट द मॉरल बीइंग, किसको बढ़ावा देता है? तो एलिवेट करता है मॉरल बीइंग को, मॉरलिटी को। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, इज अनपैरेलल, वह असमान है, पैरेलल समांतर, अनपैरेलल असमान है, एंड कांट बी बिटन, और इससे कोई मात नहीं दे सकता है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। ऐसा कौन कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं। द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, वह बीज जो बोया गया किसके द्वारा जी? तो वह बीज जो बोया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो क्या बोले? द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, वह बीज जो बोया गया किसके द्वारा? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा। वह डीप रूटेड, वह गहरे रूप से समाया हुआ है, एंड हैड डेवलप्ड मिरेकलसली इन अ बिग ट्री, एक चमत्कारिक बड़े पेड़ के रूप में वह विकसित हो चुका है। वह सीड, यहाँ जो उस बीज की बात हो रही है, ये कल्चरल बीज की बात हो रही है, सांस्कृतिक या सभ्यता से जुड़ी हुई बीज की, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, उसे हमें क्या करना चाहिए? उसी का पालन करना चाहिए। इन अ बिग ट्री विथ मैनी ऑफ इट्स ब्रांचेज, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, अब स्प्रेड ओवर, जो फैली हुई ओवर द हार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दिल में। अब आगे गांधी जी कहते हैं रोम, ग्रीस एंड मैनी अदर सेंटर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र हुआ करता था, कभी रोम या ग्रीस, ठीक है, रोम या ग्रीस, जो प्राचीन सभ्यताओं का क्या होता था? सेंटर होता था, केंद्र होता था ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताओं का। वह डिमिनिस्ट, ध्यान दीजिएगा, वह डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है, अब कहीं नहीं है वो, और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अब। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पूर्व के सम्मान और प्रतिष्ठा में खूबसूरती। अब वो खूबसूरती, वो सब, वो जो है सम्मान, उस रोम का, वो जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, रोमन कल्चर हुआ करता था, ग्रीस का हुआ करता था, ये सब अब नहीं है अपने पुरानी ग्लोरी पर। फॉर्मर का मतलब पुराना, ग्लोरी का मतलब खूबसूरती। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, अगर जापान की बात करें तो उसका तो पश्चिमीकरण हो गया है। एंड चाइना हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पास्ट कल्चर, और चाइना भी अपने पास्ट कल्चर पर शिफ्ट हो चुका है। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट मैन,
आगे गांधी जी कहते हैं सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन हमें क्या बताता है? तो हमारा जो कर्तव्य का पाथ है यानी कि रास्ता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन बताता है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी और नैतिकता का पालन करने के लिए बताता है, आर एक्सचेंजेबल, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ चार्ज, आगे गांधी जी कहते हैं इट इज़ अ चार्ज, यह एक क्या है? आरोप है। चार्ज का मतलब यहाँ होगा आरोप। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल, यह आरोप है भारत के विरोध में, भारत के लोगों के विरोध में, भारत के विरोध में कि हर पीपल जो इसके लोग हैं आर अनसिविलाइज्ड, वो कैसे हैं? तो असभ्य हैं। एंड दे डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंज, और उनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। यह मात्र एक आरोप है। गांधी जी जिस आरोप की बात कर रहे हैं, जो फॉरेनर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, विदेशी लोग। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट, गांधी जी कहते हैं इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह आरोप है जो वास्तविकता में हमारी क्षमताओं के विरोध में है, विरोध में है। इन द मिडस्ट, इस सब के मध्य में, इन सब के बीच में, ऑफ सच एलिगेशन, इन आरोपों के मध्य में, इंडिया रिमेन्स फर्म एंड इमूवेबल, इंडिया अभी भी स्थिर है, अपने स्थान पर है, और इमूवेबल है, जिसे कोई हिला नहीं सकता है, जो जिसे कोई डिगा नहीं सकता है। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही तो इसकी खूबसूरती है। आगे गांधी जी कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो माइंड है हमारा, जो मन है, वो क्या है? अस्थिर पक्षी के समान है। कैसे? तो द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसे प्राप्त होता है, जितना ज़्यादा इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा यह क्या करता है जी? और चाहता है, और उतना ही ज़्यादा इसे और चाहिए होता है। ठीक है, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमाइन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। गांधी जी आगे कहते हैं अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लेजर, किसके? तो किसके विरोध में? लग्जरीज, सुकून, आराम, प्लेजर, आनंद के विरोध में कहते हैं हमारा जो मन है। फॉर दैम लार्ज सिटीज़ आर बर्डन, गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो लार्ज सिटी, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो बर्डन एंड ट्रैप, वो कैसे हैं? बोझ के समान है, एक जाल के समान है। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर, लोग वहाँ खुश नहीं रहते हैं। बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते थे कि वहाँ पर क्योंकि गैंग्स ऑफ थीव्स हो सकते हैं, रॉबर्स के गैंग यानी कि समूह हो सकते हैं, चोरों के, डाकुओं के, प्रोस्टिट्यूट्स के, गलत काम करने वालों का, और एंटी सोशल एलिमेंट और असामाजिक तत्व हो सकते हैं देयर। द इंडियन सिविलाइजेशन एवल्यूट्स, किस चीज़ को एवल्यूट करता है जी? द इंडियन सिविलाइजेशन एवल्यूट्स द मोरल बीइंग, जबकि जो भारतीय सभ्यता है वो बढ़ावा देता है, किसको? इंस्पायर करता है। तो देखिए एवल्यूट करता है मोरल बीइंग को, वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, वह किसको? अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉरवर्ड इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, जो लेटर बाद में जो आया, जो सभ्यता है, वो क्या है? गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है, कोई उसमें मोरलिटी नहीं है। जबकि जो हमारा पूर्व का है वो क्या है? उसका विश्वास है किस पर? ईश्वर पर, गॉड पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो प्राचीन सभ्यता है वो क्या लगाता है? रिस्ट्रिक्शन, यानी कि सीमाएं निर्धारित करता है अपॉन एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जितना ज़्यादा मनुष्य का जो चाह है, ह्यूमन वांट्स है, मनुष्य का चाह है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, रुकावट, बाधाएं लगाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी सेटिस्फाइड हम अपने वांट्स से नहीं हो सकते हैं, हमारी चाहतें कभी पूरी नहीं होती है। वेयर इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो आज का सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, इज जस्ट द रिवर्स, यह ठीक इसके उल्टा है। जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा कि पश्चिम में वंडरफुल डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक खोज हुआ, ठीक है, इन थिंग्स ऑफ मटेरियल, किस क्षेत्र में? तो मटेरियल के क्षेत्र में, हैव बीन मेड सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार इसका निर्माण हुआ। किसका? तो हिंदुत्व ने भी क्या क्या निर्माण किया? हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवर्स, हिंदुत्व ने भी कहीं ज़्यादा अनोखा, कहीं ज़्यादा बेहतर जो है डिस्कवर किया, खोज किया। किस क्षेत्र में? इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, द स्पिरिट, आत्मा के क्षेत्र में, अंतरात्मा के क्षेत्र में, एंड द सोल, देयर इज समथिंग, कुछ तो है इन हिंदुत्व में, दैट हैज़ कैप्ट इट अलाइव, जिसने इसे अभी तक, टिल नाउ, अब तक इसे अलाइव रखा है, जीवित बनाए रखा है।
इट इज़ विटनेस, यह गवाह है, इट इज़ विटनेस द फॉल ऑफ सो मेनी सिविलाइजेशन, ये गवाह है किसका, अनेकों सभ्यताएं क्या हो गई जी, फॉल हो गई, जैसे बेबीलोनियन हो या फिर सीरियन हो या इजिप्टियन हो एंड सो ऑन, और ऐसी अनेकों सभ्यताएं जो समाप्त हो गई, जिसका पतन हो गया, फॉल हो गया। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कल्चर, संस्कृति एंड स्वराज, और हमारा स्वराज डिपेंड अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, चाहों पर यानी कि चाहतों पर, डिजायर इच्छाओं पर रुकावट के लिए जानी जाती है, एंड सेल्फ डिनाइल इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, और स्वतः उसको नकारना किसके बदले में, तो और ज़्यादा वांट्स को या सेल्फ इंडल्जेंस को बढ़ाने में। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ वेस्ट से, बल्कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो सूट करता है किसको, तो यूरोपियंस को, एंड विल र्यून अस इंडिया, और भारत को तो यह नष्ट कर देगा, क्योंकि हमारा जो है, हमारा जो सभ्यता है वो अलग है, हमारे क्लाइमेट के, हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से सूट करता है, ठीक है, जबकि वेस्टर्न का वेस्ट के हिसाब से, ठीक है। विल र्यून इंडिया इफ़ वी कॉपी इट, अगर हम उसको कॉपी करेंगे तो भारत की सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, अगर वास्तविक अर्थ में देखें सभ्यता को, ऑफ द टर्म्स कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन, हमारी जो सभ्यता है वह इस तरीके की है कि वो डेलिब्रेट और वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि मजबूती से विरोध करता है, रुकावट लगाता है, किस पर, तो वांट्स पर, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, बल्कि और ज़्यादा मांगों को बढ़ाने पर यह सभ्यता हमें शिक्षा नहीं देती है। एज ऑलरेडी मैंसन, जैसा कि हम लोग इसके बारे में मैंसन कर चुके हैं और गांधी जी ने मैंसन किया है। इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांस, यह आवश्यक है कि हम अपने शारीरिक और सांस्कृतिक सर्कमस्टांस को अरेंज करें, सो दैट दे डू नॉट बिकम ऑब्स्टिकल, कि वो ऑब्स्टिकल नहीं हो जाए, परेशानी का कारण नहीं हो जाए, इन आवर सर्विस, किस में, तो हमारा जो सेवा है ह्यूमैनिटी के प्रति, मानवता के प्रति, एंड ऑल आवर एनर्जीज, और जितना भी हमारा ऊर्जा है वो सब किसके लिए होना चाहिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी होना चाहिए। शुड बी कंसंट्रेटेड टू डेवलप दैम, और उनको विकसित करने में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरी समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक थोड़े ही देर बाद कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर आपको भारत इज़ माय होम का भी समरी मिल जाएगा, क्योंकि PDF रेडी है आपके संस्थान में। धन्यवाद, जुड़े रहें, बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।